जिला गांधरबल के रंबीर बाग वाटर सप्लाई स्कीम से मकामी लोग नाखुश। अवाम को फराहम किया जा रहा पीने का पानी आलूदा और बदबूदार होने का इल्जाम लगाकर लोगों ने महकमा जल शक्ति से नाराजगी का किया इजहार। मकामी खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल से मामले का नोटिस लेकर ठोस कार्रवाई की मांग की। इधर महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि मुतासरा इलाका की शिकायत को पहले ही से सुनकर महकमे ने मुनासिब इकदाम उठाए हैं, ताहम कोरोना की वबा और लॉकडाउन के बाद काम थोड़ा सा सुस्त है, मगर अवाम की राहत का सारा इंतजाम किया जा रहा है। देखिए रंबीर बाग वाटर सप्लाई स्कीम और खानहामा गांव से मुतलिक ग्लोबल न्यूज लाइन की ये रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ शाह एजाज। कोरोना की आलमी वबा ने जिस हद तक कोहराम मचा रखा है, लोग उससे परेशान हैं, लेकिन इन्हीं हालात के बीच कोरोना को रोकने के लिए हुकाम की तरफ से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर नजर आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं तो उनका ये कहना होता है कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए अपनी अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ आज आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मैं इस वक्त गांधरबल के रिपोरा इलाके में हूँ, जहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम का जो नज़ारा है वो मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। रिपोरा से होते हुए ये जो पानी है यहाँ का खानहामा गाँव को सप्लाई होता है और खानहामा गाँव के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि महकमा PHE की लापरवाही और गफलत शारी के नतीजे में उनके इलाके में मुहल्लिक बीमारियां फैलने का खतरा लाहक हो चुका है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से सप्लाई होने वाला जो पानी है वो खानहामा के इलाका को मिलता है पीने के लिए, जिसमें कोई फिल्ट्रेशन का सिस्टम नहीं है, जिसमें कोई साफ़ सफाई का निज़ाम नहीं है। इस वजह से मकामी लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर मुलाजिम गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गंदा और नासाफ पानी पीने को मिलता है। आइए पहले हम बात करते हैं यहाँ के एक मकामी पंच से और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या उर्दू से बोला क्या नाम? अब्दुल सोफी रशीद साहब कच रोजान बहुत रोजा खाए तो ये खाने है में तो पंच आए थे क्या मसले क्या शिकायत आब खराब इन बेमार कल मज वसान आब अत लेटरिंग पे रपोर क्यों थम टच अत पे यसा बाथरूम आब सह अथ मज तो ये आब दिवान मगर ये वनान स्कीम कि ये अगर आब मेल बन कन फिल्टर गसान तम पे तुह नश वात तुम करो मौका अगर यह ठीक आस मानो मगर अस आब गिलास बरान तथ वातान आसान बन कन मल ओड गिलास मल तुम करवा महकम अमकन अफसरन सवा तुम मुतलिक अत पे कत पंचायत पे मगर सोन बूझ न। तो ये एक मकामी पंच है जिनका ये कहना है कि बैक टू विलेज के तहत जो प्रोग्राम्स मुनक्किद होते रहे हफ्तावार सिलसिले के दौरान, इन्होंने कई बार ये शिकायत जो है मुतल्लिका हुकाम के सामने रख दी, लेकिन आज तक कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई। आपको मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा एक्चुअली ये वाटर सप्लाई स्कीम का जो हाल है वो ये है कि यहाँ मेरे दाएं से ये लार कनाल है, जिसे यहाँ पे पॉपुलरली लार कॉल के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी गंद है जो ऊपर से आती है, चाहे वो डायपर हैं, चाहे वो और किसी तरह की गलाजत है, वो इस कैनाल में फेंक दी जाती है। उसके बाद ये एक इनलेट है, यहाँ पे आपको मैं इनलेट दिखाना चाहूँगा। ये इनलेट के ज़रिए से पानी वो है मेरे बाएं हाथ की तरफ, आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा और इस पाइप के ज़रिए से ये पानी जो है इस लार कैनाल से डायरेक्टली वहाँ पे जो टैंक्स बनी हुई हैं वहाँ की उन टैंक्स तक जाता है। उन टैंक्स में हालांकि निज़ाम ये होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म वहाँ पे होना चाहिए, जो कि मकामी लोगों की शिकायत है कि वो फ़िल्टर जो है काम नहीं करता और इस वजह से ये जो आप देख सकते हैं सामने ये जो फ़िल्टर के लिए जो दो टैंक्स बनी है, यहाँ से पानी सीधा वहाँ तक जाता है और वहाँ से फ़िल्टर होने के बाद उस रिजर्वायर में जाता है और उस रिजर्वायर से आगे जो सप्लाई है पूरे गांव को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि खानहामा गांव
को जो पानी मिलता है वो इस लार कनाल, जो लार कोल के नाम से जानी जाती है, इस लार कोल से डायरेक्टली मिलता है। और फिल्ट्रेशन सिस्टम यहाँ का जो है वो नाकिस है, नाकारा हो चुका है मकामी लोगों के मुताबिक। और यही पानी फिर रिजर्वायर में जमा होने के बाद यहाँ से गाँव को सप्लाई होता है। मकामी लोगों की शिकायत है कि उनके घर में जब ये पानी पहुँचता है तो ये बहुत ही गलीज, गंदा और नासाफ पानी, और जिसमें बदबू भी है, कीड़े मकोड़े भी नजर आते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम आगे जाके देखेंगे कि पानी जो है नलों तक जो पहुंचता है उसमें क्या कुछ मिलता है। यहाँ से आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बताया जाता है कि रणबीर बाग जो स्कीम है, वाटर सप्लाई स्कीम, वो पहले रेपोरा, खानियामा और दूसरे मुल्का इलाकों को जाती थी। वो ये सप्लाई आप देख सकते हैं, मेरे सामने जो पाइप आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये पाइप जो है ऊपर से आप देखें नजर आती है। रेपोरा वालों ने क्या किया, रणबीर बाग स्कीम के बाद ये जो दूसरा प्लांट उसका बना, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, इस प्लांट से सप्लाई जब शुरू हुई तो रेपोरा वालों ने इनकार कर दिया कि उन्हें ये पानी नहीं चाहिए, उन्हें वही पानी चाहिए जो पहले वाली रणबीर बाग स्कीम से उन्हें हासिल होता था। इस वजह से उनके लिए, मकामी लोगों का ये कहना है कि उनके लिए जो ये पाइपलाइन बिछाई गई, ये स्पेशल पाइपलाइन है जिसके ज़रिए से पुराने रणबीर बाग स्टेशन से जो पानी मिलता है वो उन घरों को जाता है, उनको सप्लाई मिलती है। लेकिन खानियामा का जो पूरा इलाका है, पूरी आबादी है, उन्हें ये गंदा और गलीज पानी पीना अभी भी पड़ रहा है। हालांकि लोगों का कहना, हमारे साथ पंच भी है, ये पंच साहब का भी कहना है कि पानी की सप्लाई में जो बिलें इनकी आती है बाज़ाब्ता तौर सालाना जो पानी का बिल आता है, पानी का बिल आप भरते हैं रेगुलरली? اہن حظ آ बिल छो भरान? बिल छो भरान। कूता बिल छी वहाँ? बिल چھِ یِوان 850 ؤریَس چھُ करीब 900 रुपये जो है, 900 रुपये के आसपास का बिल इनको आता है, मौसूल होता है। और वो बिल सालाना तौर पर ये भरते हैं। उसके बाद पानी का जो कनेक्शन है उनके घरों तक पहुंचता है। लेकिन शिकायत यही है कि ये नासाफ पानी पीने पर मजबूर हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि अगर इसी तरह की सप्लाई यहाँ से जो है फराहम होती रही तो उससे बेहतर है कि ये घर पे जाके अपने मकामी नदी नालों से पानी जमा करके उसे अच्छी तरह से उबाल के बॉयल करने के बाद अगर पिएंगे तो इससे ज़्यादा जो है उनके लिए मुफीद है। क्योंकि इस पानी की शिकायत ये करते हैं कि इस पानी की वजह से इनके घरों में तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो पनपने लगी हैं। जी, आपका नाम? महराजुद्दीन सोफी। महराज साहब, क्या मसला है आपके गांव का? गांव का मसला यही है कि हमें पानी बहुत गंदा मिल रहा है। हमें किस वजह से, क्या कैसे आपको लग रहा है कि गंदा मिल रहा है? ये पूरा गंदा आपने पहले ही देखा, ऊपर एक किस कनाल से आ रहा है पानी, इस पे लेटरिन बाथरूम बना के हैं, वही पानी हम पी रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे, मगर कौन सा फिल्टर पानी होगा? ये सारा खुला है यहाँ पे। आप हमें हमारे घरों में भी देख सकते हो कि हमारे नल से कौन सा पानी आ रहा है, और बिल भी हम पेड कर रहे हैं। मगर हमने बहुत बार अपील की कि पीएचई डिपार्टमेंट से कि हमें पानी साफ दस्तियाब होना चाहिए, बट ये नहीं हो पा रहा है। हम बीमारियों की वजह से बीमारियां भी हो रहे हैं हम यहाँ से। किस तरह की जो बीमारियां आप कह रहे हैं बार बार, क्योंकि आपके कुछ और लोगों ने भी ये कहा स्क्रीन पे आने से पहले ही कि बीमारियां हैं, किस तरह की बीमारियां आपके गाँव को ला? जब गंदा पानी हम पियेंगे तो बीमारियां पड़ रही है कि इंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी हो सकती है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी इससे। ये पूरा गंदा आ रहा है पानी, हमें हम पी नहीं सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ये पानी फिल्टर कर रहे हैं, मगर कौन सा पानी फिल्टर होगा? ये तो 2 साल से यार खत्म हो गया है फिल्ट्रेशन। यहाँ अगर आप हमारे घर भी आ सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारे नल से कौन सा पानी हम पी रहे हैं, क्या पानी हम पी रहे हैं। और यहाँ पे भी आपने देखा यहाँ पे कौन सा पानी फिल्टर हो जाएगा, कौन सा पानी, पूरा गंदा पानी वहाँ से आ रहा है। फिल्टर करान तम दुशवे बिहित, तम गई पतम 3 वरी सस्पेंड, तम न शेरान न क्या
یمو کور سون گام ختم بیمار ایگزنس نش تہ گئے تمس تہ وون تمو بوزی نہیں یورک ہم بارہ ہر ایک کے پاس گئے لیکن انہوں نے یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ریپورا والوں کو انہوں نے اسپیشل لائن دی اسپیشل پاور دیا ہمیں کھرانیما والوں کے ساتھ ستیلیما کا سلوک کیا انہوں نے اور جو ہمارے سے بل لیتے ہیں جو ٹائم پر ہم بل بھی پیڈ کرتے ہیں اگر یہ چاہیں گے مہربانی کر کے یہ نلکے ہی اٹھا دیں تاکہ ہم ویسے بھی بوائلڈ پانی یوز کرتے ہیں اب بھی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہے اب اس کا برائے مہربانی آپ کے چلے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کچھ لوگ تو جو ہے اسکرین پہ آ کے بولنے کے لیے تیار ہیں کیمرہ کے سامنے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید دوسرے محکموں سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے کیمرہ پر آنا نہیں چاہتے لیکن شکایت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس ریزروائر سے جو پانی انہیں موصول ہوتا ہے وہ ناصاف پانی ہے پینے کے قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ فلٹریشن پلانٹ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں یہ رمبیر باغ جو ہے واٹر سپلائی اسکیم کا جو ایک حصہ ہے یہ رمبیر باغ یہاں پہ لکھا ہے لیکن یہ مجھے یہاں سے پتہ چلا ہے کہ رمبیر باغ جو ہے یہاں سے اوپر ایک ایکچولی جو مین فلٹریشن پلانٹ ہے وہاں سے جو سپلائی آتی ہے وہ مختلف گاؤں کو جاتی ہے اس میں سے ریپورا بھی ایک علاقہ ہے جنہوں نے ایک اسپیشل لائن جو ہے اپنے لیے لی ہے لیکن یہاں پہ جو بنایا گیا رمبیر باغ واٹر سپلائی اسکیم جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس واٹر سپلائی اسکیم کی جو سپلائی ہے وہ کھرانی ہما علاقے کو جاتی ہے اور کھرانی ہما کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہی میرے ساتھ ہیں ان میں سے ایک پنچ بھی ہے جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس فلٹریشن پلانٹ سے جو پانی آ رہا ہے وہ بالکل فلٹر ہو کے نہیں آتا جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں جو ہے مشکلات بڑھ گئی ہیں مسئلہ شتا ہے نلکن ہند ساری گھان بٮ۪مار گژھان سٲری بچہِ بٔڑۍ ؤڑۍ اتھ یہ سورُے ربٕے حظ وسان اورٕ سٲری آسان موٚکُر گنٛدٕ ہوٚنۍ أسۍ چھِ سٲری گژھان بٮ۪مار اَسہِ حظ ووت ہمیشہِ پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ یِہوے آب چلان آب صحیح خراب اتھ کٔرِو حظ کینٛہہ وۄنۍ بٕتھِ تۄہہِ ووٚنوا یِمن اَسہِ حظ ووٚن نہٕ وۄنۍ کٲنٛسے فِلحال آو تۄہہِ گۄڈٕنیتھ یور نہ امہِ برونٛٹھ یِمن مُتعلقہ محکمس سۭتۍ کٔروا تۄہہِ کتھ نہ نہ افسرن یا کٲنٛسے سۭتۍ نہٕ وۄنۍ کوٗتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ اَتھ گوٚو واریاہ ٹایم لگ بگ تُہۍ کیٛازِ چھِو نہٕ وَنان یِمن کیٛازِ ووٚنوٕ یہِ حظ تۄہہِ چھُ سورُے ربٕے یوت وسان یور أسۍ حظ چھِ پاکوِتھ وۄنۍ جمع گژھو تۄہہِ زیادٕ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان پتی شکایت کٔرِتھ تہِ وٕچھ پتہٕ تی علاقہ خان ہما کے مقامی مرد و زن کی شکایت سننے کے بعد جب ہم نے یہ معاملہ ایگزیکٹو انجینئر محکمہ پی ایچ ای محمد اسلم زرگر کی نوٹس میں لایا تو انہوں نے کہا جہاں تک رپوری والا ایز اے ہول جس کو ہم لار بلاک میں جو ہمارا یہ گاؤں جو پڑتا ہے تو اس میں کھرانی ہما ہے لار ہے وندا ہما ہے باقی جو علاقے ہیں اس میں ہم مختلف ذرائعوں سے پانی جو ہے فراہم کرتے ہیں تو جس میں ہمارا ٹیوب ویل ہے ٹیوب ویل کے ذریعے بھی اس کی فلٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا ہم جو لار کنال سے پانی اٹھاتے ہیں تو اس میں فلٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے اس میں ہمارا جو آئندہ پروگرام ہے اس میں بھی مزید ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں انڈر لینگویشن کچھ اسکیمز لے لی ہے مگر جہاں تک جس شکایت کی آپ بات کریں پہلے میں اس کو ایکسپلین کر کے تھوڑا سا لوگوں کی یہ جو ان کے اپریہنشنس ہے چونکہ جو اپریہنشن انہوں نے یہ دہرائے ہیں ابھی انہوں نے اس کا ذکر بارہا بیک ٹو ولیج میں بھی اٹھایا تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے محکمہ اور گورنمنٹ کی وسادت سے یہ آلریڈی گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا اور اس پہ ریئیکشن اور ایکشن جو ہونی تھی ایکشن ٹیکن رپورٹ جو اس میں ہم نے آلریڈی دیا ہے اور کام بھی کیا ہے اس میں بیک ٹو ولیج کے تحت ہم نے اس کام کو گورنمنٹ نے ہمیں اتھارٹی دے دی ہے ایتھورائزیشن دے دی ہے اس کا ہم نے ٹینڈر بھی نکالا اور الاٹمنٹ بھی کیا ہے تو لیکن بدقسمتی سے جو یہ کووڈ کی سچویشن ہے اور ان حالات میں موومنٹ جو ہے کنٹریکٹرز کی اور مٹیریل جو ہمیں لانا ہوتا ہے ان ٹپروں کی اور لیبرز کی وہ مشکل ہے
वो भी हमारी जान के लिए है, हमारी सेहत के लिए है। लिहाजा जो ही ये हालात ठीक होंगे, जो इन लोगों का खदशा है कि जो हमारा स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट रपोर वाला है, जो इस इलाके को जिसकी आप जिक्र भी कर रहे हैं उनको पानी फराहम कर रहा है, तो वो फिल्टर मीडिया चेंज करके इनकी ये शिकायत इंशाअल्लाह अनकरीब जो है वो इसका इजाला होगा। और इस वक्त भी हम जितना भी हमसे मुमकिन हो सकता है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ है वो हमने अपने स्टाफ को बिल्कुल मुतहरिक करके रखा है, उनको हिदायत दी है कि इसमें दवाई जो है या बाकी जितना भी वो फिल्ट्रेशन प्लांट में जितनी भी कैपेसिटी है वो इस्तेमाल करके, भरपूर इस्तेमाल करके लोगों को साफ पानी फराहम किया जाए। इस वक्त जब हम बात करते हैं, आपने हालांकि फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म जो वहाँ पे है वो काम कर रहा है, किस तरह से आप उसको चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन इमीडिएट लोगों की ये डिमांड है कि वहाँ पे अक्सर जो मुलाजिम है, जैसे आपके जेई हैं या कोई कंसर्न स्टाफ होता नहीं है, जबकि मैंने खुद भी वहाँ विजिट किया, मैंने सिर्फ वहाँ पे 2 कैजुअल लेबर्स को देखा जो सफाई कर रहे थे। लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे कोई कंसर्न ऑफिशियल आते नहीं है, जिसकी वजह से क्लोरीन या बाकी जो केमिकल आप यूज करते हैं वो होता नहीं। अगर वो होता तो एटलीस्ट उनको ये एश्योरेंस मिलती कि उनके घर तक जो पानी पहुंचता है वो किसी हद तक पीने के लायक है। तो इस हवाले से आप इमीडिएटली क्या करने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात तो लोगों ने आपकी वसातत से नहीं बल्कि उन्होंने मुझे जस्ट 2 दिन पहले कल शाम को भी फ़ोन किया, तो मैंने उसी वक्त मैंने अपने AW और JE साहबान को जो है इसमें हमारे उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी है। मैंने उनको कहा है कि जो भी स्टाफ वहाँ पर है उनको बिल्कुल मुतहरिक है, अगर कोई लायक लाल करे तो उसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, उसको मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा मैंने ऑलरेडी अपने स्टाफ को, अपने AW को इस बारे में कल शाम को ही, परसों भी उन्होंने किया, क्योंकि ये लोग जो है मेरे राब्ते में होते हैं। बहरहाल उन्होंने आपके जरिए भी हम तक ये मैसेज पहुंचाई, इसका तो एक हम शुक्रिया अदा करेंगे। उनकी तसल्ली के लिए हम ये कहेंगे अगर किसी स्टाफ मेंबर का कोई इसमें कोताही हुई तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई जो भी मुनासिब हो तो वो हम करेंगे। कार्रवाई तो ठीक है, आपकी साइड से कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि कल शाम को आपने इंस्ट्रक्ट किया था अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, आज 11 बजे सुबह 11 बजे मैं वहां पहुंचा और जब मैंने भी खुद देखा कि वहां पे कोई ऑफिशियल था नहीं, न ही आपके कहने के हिसाब से वहां पे अर्ली मॉर्निंग, अगर रात को नहीं तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग हो जानी चाहिए थी कार्रवाई, कुछ क्लोरीन वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उस वो होना चाहिए, तो वो ऐसा कुछ था नहीं और आपके कोई ऑफिशियल भी वहां पे थे नहीं। तो इस हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं? जेई जो है, जेई के मातहत बहुत सी स्कीमें होती हैं, तो उसमें ये जो पॉइंट आपने अभी मारा, तो मैं अभी अपने जो AW साहिबान हैं और जेई साहिबान हैं उनको इस बारे में अभी मैं इंस्ट्रक्शन इशू कर दूंगा और बिल्कुल उनके ये वाज़ेह कर देंगे कि इसमें ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं है पहले वो इसको पूरा वाज़ेह तौर पे साइट पे वेरिफिकेशन करके इसका इजाला करने की कोशिश करें।